नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाए। ओडिशा के क्योंझर जिले की एक घटना जो बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जब हमारी सख्त कागजी कार्यवाही और एक आम इंसान की बेबसी आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। यह मामला सिर्फ एक बैंक का नहीं है बल्कि सिस्टम की उलझनों का है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस घटना की गहराई में चलते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 3 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले वो प्रशासनिक बाधा जिसने ये सब शुरू किया, फिर वो हताश कदम जो उठाया गया और आखिर में इस स्थिति का समाधान कैसे निकला। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, प्रशासनिक बाधा और दस्तावेजों की वो मांग जिसने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कोई अपने एक बड़े नुकसान को किसी अपने के जाने को साबित करने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है। डाइनाली गांव के जीतू मुंडा की कहानी बिल्कुल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जीतू ने हाल ही में अपनी बहन को खोया था। एक तो किसी अपने के जाने का गम और उस पर से वो सिर्फ अपनी दिवंगत बहन के बैंक खाते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। एक गरीब परिवार के लिए ये दुख तो बड़ा है ही, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें कागजी कार्यवाही की एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और पता है ये पूरी जद्दोजहद किस रकम के लिए थी? करीब 19,000 रुपए। ओडिशा ग्राम्य बैंक की स्थानीय शाखा में यही रकम जमा थी। अब हो सकता है कि किसी के लिए 19,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन जरा ग्रामीण भारत के नजरिए से सोचिए। एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए ये रकम जीवन बदलने वाली होती है। इससे महीनों का राशन आ सकता है, जरूरी दवाइयां आ सकती हैं या कर्ज चुकाया जा सकता है। इसी जरूरत और पैसों की अहमियत ने इस पूरी कहानी को एक ऐसा मोड़ दिया जो आगे चलकर काफी विकराल हो गया। और यहीं पर सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। बैंक की मांग बिल्कुल साफ थी, पैसे चाहिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी जरूरी कानूनी दस्तावेज लाइए। अब देखिए, अगर हम बैंकिंग नियमों की बात करें तो बैंक अपनी जगह बिल्कुल सही था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत सख्त हैं। किसी भी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे जारी करने से पहले बैंक को 100% ये सुनिश्चित करना होता है कि पैसा सही कानूनी उत्तराधिकारी को ही मिले। बिना डेथ सर्टिफिकेट के बैंक कानूनी तौर पर यह मान ही नहीं सकता कि खाताधारक की मृत्यु हो गई है। अगर वो बिना पुख्ता कागजों के पैसे दे दें तो बैंक पर धोखाधड़ी का बड़ा रिस्क और कानूनी जिम्मेदारी आ जाती है। बैंक मैनेजर तो नियमों से बंधे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि जीतू मुंडा के पास ये कागजी कार्रवाई पूरी करने के ना तो साधन थे और ना समझ। एक तरफ नियमों की पक्की दीवार थी और दूसरी तरफ एक मजबूर इंसान। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जब कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई तो क्या हताश कदम उठाया गया। जब सिस्टम से कोई रास्ता नहीं निकला तो जो हुआ वो सच में झकझोर देने वाला था। बैंक को भौतिक प्रमाण यानी फिजिकल प्रूफ देने के लिए मृतका के कंकाल को ही कब्र से बाहर निकाल लिया गया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक गहरी बेबसी थी। जरा सोचने वाली बात है कि एक इंसान मानसिक रूप से कितना टूट चुका होगा कि उसे अपनी ही बहन के अवशेषों को कब्र से निकालने का इतना कठोर फैसला लेना पड़ा। जब एक कागज का टुकड़ा मौत को साबित नहीं कर पाया तो शायद उन्हें लगा कि ये वास्तविक साक्ष्य देखकर ही बैंक के अधिकारियों को यकीन होगा कि मौत वास्तव में हो चुकी है। और इसके बाद शुरू हुआ 3 किलोमीटर का सफर। ये सिर्फ एक दूरी नहीं थी, उन कंकालों को कंधे पे लाद कर लगभग 3 किलोमीटर तक पैदल ले जाया गया, सीधे बैंक तक। उस दृश्य के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक भाई जो पहले ही गम में है, वो अवशेषों को बांधकर गांव की पगडंडियों से होता हुआ बैंक जा रहा है। ये एक पूरी तरह से बहरी हो चुकी व्यवस्था के सामने एक इंसान की खामोश चीख थी। रास्ते में देखने वालों की नजरें और कंधे पर रखा वो भारी बोझ इसे एक अकल्पनीय त्रासदी बना देते हैं। और बात सिर्फ बैंक पहुंचने तक खत्म नहीं हुई। कंकाल के साथ वहां पहुंचने के बाद बैंक परिसर के बाहर कई घंटों तक धरना दिया गया। एक शांत सी दिखने वाली ग्रामीण बैंक शाखा अचानक से एक बेहद डरावने प्रदर्शन का केंद्र बन गई थी। वहां मौजूद लोग, बैंक के कर्मचारी, सबके सब सन्न थे। मांग बिल्कुल साफ थी, हमारा पैसा तुरंत जारी किया जाए। रोजमर्रा का काम पूरी तरह ठप हो गया था और वहां एक अजीब सा तनाव पसर गया था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अभूतपूर्व हालात को कैसे संभाला जाए। तो आइए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि इस पूरे मामले का समाधान कैसे हुआ और कानूनी सहायता कैसे मिली।
इस स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को मौके पर आना पड़ा। अब पुलिस के लिए भी ये कोई आम दिन नहीं था। उन्हें कानून व्यवस्था तो संभालनी ही थी, साथ ही एक ऐसे इंसान को भी संभालना था जो गहरे दुख और हताशा में डूबा था। यहाँ सख्ती या बल प्रयोग बिल्कुल काम नहीं आता। अधिकारियों ने बहुत ही संवेदनशीलता और धैर्य के साथ बात की और उन्हें शांतिपूर्वक बैंक से जाने के लिए राजी किया। और सबसे जरूरी बात, प्रशासन ने पूरी इंसानियत दिखाते हुए सम्मान के साथ कंकाल को तुरंत वापस दफनाने की व्यवस्था भी की। अब उस मूल समस्या की बात करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसे हल करने के लिए प्रशासन ने अब ठोस कदम उठाए हैं। पहला तो ये कि इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है, ताकि पता चले कि आखिर गलती कहाँ हुई। और दूसरा अहम कदम, प्रशासन अब एक्टिव होकर उन कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाने में मदद कर रहा है जो पैसा निकालने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि अधिकारी अब परिवार का मृत्यु प्रमाण पत्र जल्दी बनवाने में मदद कर रहे हैं और बैंक के साथ मिलकर इंडेमनिटी बॉन्ड या लीगल हेयर सर्टिफिकेट जैसी औपचारिकताओं को पूरा करवा रहे हैं, ताकि इस ग्रामीण परिवार को उनका हक बिना किसी और परेशानी के मिल सके। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। कठोर प्रशासनिक नियमों की असली मानवीय कीमत आखिर क्या है? हम मानते हैं कि वित्तीय सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये प्रक्रियाएं इतनी जटिल होनी चाहिए कि उनमें से इंसानियत ही गायब हो जाए? जब सख्त नियम किसी की ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इंसान किस हद तक जा सकता है, ये घटना इसका जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।